बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको बताऊं कि एंड्रॉयड बूट लोडर क्या है, रिकवरी क्या है, फ्लैशिंग क्या है, कस्टम रोम क्या है, कर्नल क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बूट लोडर की कि ये क्या है। तो बूट लोडर वो कोड है जो फोन को ऑन करते ही सबसे पहले रन होता है और वो चेक करता है कि फोन का जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसकी सारी फाइल्स ठीक हैं, सही तरीके से काम कर रही हैं, कोई फाइल मिस तो नहीं है। ये सब चीजों को चेक करने के बाद एंड्रॉयड को रन करता है और फिर आप अपने फोन को इस्तेमाल कर पाते हैं। अब बूट लोडर भी दो तरह की हैं, एक लॉक्ड और दूसरा अनलॉक्ड। अब अनलॉक करने का प्रोसेस हर मोबाइल में अलग अलग होता है। अगर हम नेक्सस फोन में देखें तो उसमें बहुत ही आसान होता है, मतलब कि आप एक क्लिक करके ही बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सैमसंग, LG, HTC फोन्स वगैरह की बात करें तो इनमें बूट लोडर को अनलॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद ही आप कस्टम रोम या रिकवरी वगैरह को फ्लैश कर पाते हैं या कर्नल को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन लॉक बूट लोडर आपको ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं देता। कंपनियां फोन में बूट लोडर को लॉक इसलिए लगाती हैं क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि एक आम यूजर कोई भी सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर दे। इसीलिए कंपनी यही चाहती है कि जो हमने फोन में यूजर को दिया है बस वो वैसे ही उसे इस्तेमाल करे। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, आपने शायद सुना होगा कि किसी ने अपना फोन रूट किया, कस्टम रोम फ्लैश की, लेकिन फोन बूट लूप में चला गया और बाद में वो फोन ऑन ही नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए होता है कि बूट लोडर चेक करता है कि सारी फाइल्स ठीक हैं या सारी फाइल सही तरह से काम कर रही हैं। लेकिन अगर कोई फाइल इसे सही नहीं मिल रही हो या फ्लैशिंग करते हुए कोई फाइल आपसे मिस हो गई तो इसी वजह से बूट लोडर एंड्रॉयड सिस्टम को ऑन नहीं करता और फोन को रीस्टार्ट करके दोबारा बूट लूप पर लाकर रोक देता है। अब हम बात करते हैं कर्नल की। तो दोस्तों कोई भी सिस्टम हो, चाहे मैक हो, विंडो हो, लिनक्स हो, ब्लैकबेरी हो, एंड्रॉयड हो या कोई भी हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नल होता है। अब कर्नल का काम क्या होता है? तो दोस्तों कर्नल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान एक ब्रिज है, ऐसा समझ लें। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर को अगर किसी भी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है तो वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के लिए कर्नल से इजाजत लेता है और कर्नल उस सॉफ्टवेयर को इजाजत देता है कि मुतलका हार्डवेयर इस्तेमाल कर ले। और या हार्डवेयर को अगर किसी सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना है तो वो भी कर्नल की मदद से ही हो पाता है। मिसाल के तौर पर आपने गूगल सर्च के आइकन पर टैप किया तो मतलब आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने आइकन पर टैप किया तो फौरन स्क्रीन को इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस जगह पर टैप हुआ है। फिर रिक्वेस्ट कर्नल के पास जाती है कि इस जगह पर टैप हुआ है और फिर कर्नल सॉफ्टवेयर को बताता है और सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि जहां पर टैप हुआ है उसका मतलब है कि यूजर कुछ सर्च करना चाह रहा है। तो सॉफ्टवेयर वापस कर्नल को रिक्वेस्ट करता है कि माइक्रोफोन को कहिए कि वो ऑन हो जाए और यूजर जो बोले उसको सुनकर हमें बताए कि यूजर ने क्या बोला है। और फिर कर्नल माइक्रोफोन को बोलता है और माइक्रोफोन ऑन हो जाता है और यूजर जो भी बोलता है फोन उसे सुनता है और फिर सर्च हो जाता है। तो आप ये समझ लें कि कर्नल एक ब्रिज है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में। लेकिन अगर आपने अपने फोन में कर्नल को तब्दील किया है तो आप फोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा भी सकते हैं या स्लो भी कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो फोन में कर्नल ही आपको इजाजत देता है कि आप जैसा चाहें फोन के हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिकवरी की। रिकवरी दोस्तों एक ऐसा टूल है, मान लीजिए जैसे कंप्यूटर में एक बायोस होती है, वैसा तो नहीं लेकिन कंपैरिजन के लिए हम कह सकते हैं। अब रिकवरी दो तरह की होती है, एक है स्टॉक रिकवरी और दूसरी है कस्टम रिकवरी। तो दोस्तों हर एंड्रॉयड फोन में चाहे वो किसी भी कंपनी का हो उसमें आपको स्टॉक रिकवरी मिलती है जो उस कंपनी ने आपको फोन में प्रोवाइड की होती है। तो आप उस रिकवरी की मदद से ऑफिशियल रोम को फ्लैश कर सकते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग रोम का बैकअप ले सकते हैं, आप अपने फोन को डिलीट कर सकते हैं, आप अपने फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं या दोबारा से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर पाते हैं स्टॉक रिकवरी की मदद से। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन में कस्टम रिकवरी फ्लैश करते हैं, मसलन
क्लॉक वेट मोड रिकवरी या टोलअप रिकवरी। तो ये दोनों रिकवरीज आपको ज्यादा ऑप्शन देती हैं स्टॉक रिकवरी के मुकाबले में। अब इसकी मदद से आप कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हैं, आप कर्नल को फ्लैश कर सकते हैं, आप अलग से कोई भी थीम अपने फोन में फ्लैश कर सकते हैं। मतलब वो सारी चीजें आप कर सकते हैं जो स्टॉक रिकवरी करने की इजाजत नहीं देती है। इसके अलावा आप अपने फोन का पूरा बैकअप ले सकते हैं, फोन को बिल्कुल वाइप कर सकते हैं, फोन के सारे डाटा को क्लीन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्पेशल मोड को भी क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फोन को रूट करना चाहते हैं और फोन में कस्टम रिकवरी डालना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी और जरूरी चीज है। इसकी मदद से आप हर एडवांस काम आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद है रोम। तो जैसे आप जानते हैं कि रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इस लफ्ज से साफ साफ कुछ वादे नहीं होता। तो आप रोम को ऐसे समझ लें कि आपके फोन का जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो सब एक रोम है। मतलब ये कि आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं या ऐसे कह लें कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, आप अपनी मर्जी से उसमें कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। अब दोस्तों रोम भी दो तरह की हैं, एक स्टॉक रोम और दूसरी कस्टम रोम। अब कस्टम रोम को देखें तो मतलब जो गूगल की रोम है, जो गूगल पर हर फोन में एंड्रॉइड के लिए देता है, तो जो डेवलपर्स होते हैं वो उस रोम में कुछ तब्दीलियां करते हैं, कुछ फीचर्स हटाकर कुछ नए फीचर ऐड करते हैं और फिर एक पूरा पैकेज बनाकर एक मखसूस फोन के लिए रिलीज कर देते हैं और उसे हम कहते हैं कस्टम रोम। मिसाल के तौर पर आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है तो उस कंपनी ने जो आपके फोन में सॉफ्टवेयर डालकर दिया है वो उस कंपनी की स्टॉक रोम है। उसमें जो भी आपको फीचर मिलते हैं वही हैं जो कंपनी ने आपके फोन में डालकर आपको दिए हैं। आप उनमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कुछ नया अपने फोन में ऐड करना चाहते हैं तो आपको आपके फोन की कंपनी की कस्टम रोम उसमें डालनी पड़ेगी और वो आप डाल सकते हैं कस्टम रिकवरी की मदद से। और नए रोम डाल लेने के बाद आपको जैसा इंटरफेस पहले मिलता था वो सब तब्दील हो जाए और आप एडवांस फीचर को अपने फोन में इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये बात जरूरी है कि आप कौन सी रोम फ्लैश करते हैं। सबसे मशहूर रोम है साइनोजन मोड, जो लेटेस्ट मोबाइल्स के लिए आपको आसानी से मिल जाती हैं और इसी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी रोम है, अलग अलग डेवलपर्स के अलग अलग रोम्स हैं अलग अलग फोन्स के लिए, जो डेवलपर्स ने तब्दीलियां कर करके बनाई हैं और इसी वजह से ये रोम्स आपके फोन को एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैशिंग की। तो इसका मतलब है इंस्टॉलेशन, या यूं कह लें कि हम इंस्टॉलेशन को कहते हैं फ्लैशिंग। अब हम जब भी कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो हम ओएस के ऊपर करते हैं, लेकिन अगर हम फ्लैशिंग करते हैं तो मान लीजिए कि किसी चीज को खत्म करके हम नई रोम डाल रहे हैं या वही रोम को दोबारा डाल रहे हैं, तो इस चीज को कहते हैं फ्लैशिंग। तो कस्टम रिकवरी से दोस्तों आप अपने फोन में कोई भी रोम को जो आपके फोन के लिए बनी है उसको फ्लैश करते हैं और इस सारे अमल को फ्लैशिंग कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बूट लोडर, रिकवरी, फ्लैशिंग, कस्टम रोम, कर्नल, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये सब क्या है, इनका काम क्या है और आगे अगर आप अपने फोन में कुछ भी करना चाहें तो इस सारी इंफॉर्मेशन को ज़हन में रख कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।